यही दोस्तों, ये स्पिंक्स है या फिर इसे अबुल होल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सर इंसानों की तरह और जिस्म शेरों की तरह होता है। आपने इस स्पिंक्स या फिर अबुल होल को एहराम मिस्र में ज़रूर देखा होगा, या फिर आपने इससे यूनानी कहानियों में तो ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, मैं खालिद जतोई सरकेजे इस वक्त ना यूनान में मौजूद हूँ और ना ही मिस्र में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के अंदर हिंगोल नेशनल पार्क में। चलिए आज आपको स्पिंक्स या फिर अबुल होल, प्रिंसेस ऑफ होप, कोस्टल हाईवे और इसके अलावा मकरान का इलाका विज़िट करवाता हूँ। ज़रा आइए, इससे पहले कि हम लोग हिंगोल नेशनल पार्क को और विज़िट करें, मैं आपको इस स्पिंक्स या फिर अबुल होल के बारे में बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एहराम मिस्र के पास बना हुआ एक ऐसा मुजस्समा है जिसका सर इंसानों की तरह और जिस्म शेरों की तरह है। दोस्तों, कहा जाता है कि कदीम यूनान के अंदर एक पहाड़ पर स्फिंक्स या फिर अबुल होल नाम की एक देवी रहा करती थी, जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती थी। दोस्तों, उस पहाड़ से जिस भी मुसाफिर का गुज़र होता था, तो वो देवी उस मुसाफिर से एक पहेली या पज़ल पूछा करती थी कि बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो सुबह को 4 टांगों पर, दोपहर को 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर चलता है। अगर कोई मुसाफिर या इंसान उसका जवाब नहीं दे सकता था तो वो उसे हड़प कर जाती थी या उसे दोस्तों हलाक कर देती थी। कहा जाता है कि एडिपस का एक निहायती खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान का वहाँ से गुज़र हुआ। जब उस देवी ने यही सवाल एडिपस से किया तो एडिपस ने उससे जवाब दिया इंसान। दोस्तों, जवाब बिल्कुल सही था और फिर उस यूनानी अबुल होल या फिर स्पिंक्स देवी ने पहाड़ से गिरकर खुदकुशी कर ली। जी हाँ दोस्तों, उसी का मुजस्समा आपने एहराम मिस्र में देखा होगा कि जिसका सर जो है वो फ़िरौन की शक्ल का नुमा और उसका जिस्म जो है वो इंसान की तरह है। दोस्तों, जो हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ये अबुल होल मौजूद है, ये कुदरती बन गया है। इसे किसी इंसान ने तो नहीं बनाया। ये मिट्टी का एक पहाड़ है जो लाखों हज़ारों सालों से बारिश के होते होते एक कुदरती तौर पर स्फिंक्स या फिर अबुल होल बन गया है। कितना हैरत और एक अजीबो गरीब बात है कि प्रिंसेस ऑफ होप के मुजस्समे के पास एक कुदरती तौर पर ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जिसका सर इंसान की तरह और जिस्म शेर की तरह है। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो लगता है कि इसका भी इसके नीचे हो सकता है, इन पहाड़ों के नीचे या फिर यहाँ इस हिंगोल नेशनल पार्क के बने हुए इन खूबसूरत स्ट्रक्चर्स के नीचे कोई हज़ारों लाखों साल पुरानी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या कुछ अनोखी या फिर यूएफओ टाइप कोई मखलूक़ात होगी, या ये स्ट्रक्चर ऐसे लगता है कि किसी अक्लमंद या ज़हीन जो है सिविलाइजेशन ने या किसी मखलूक ने बनाए होंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं, और कहा जाता है कि ये तो फितरती तौर पर बारिशों की वजह से बन गए हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ कोस्टल हाईवे से, या जिसे मकरान कोस्टल हाईवे कहा जाता है। ये कराची को कनेक्ट करती है गवादर से। दोस्तों, इसी कोस्टल हाईवे पर हिंगलाज माता का मंदिर भी मौजूद है, और ये हिंगलाज या हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर मौजूद बहुत ही खूबसूरत और आप कह सकते हैं कि एक अनोखा जो है वो मिट्टी के बने हुए पहाड़, मुजस्समे, किले मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्पिनिक्स या फिर आप अबुल होल जिसे कह रहे हैं, ये प्रिंसेस ऑफ होप के स्ट्रक्चर के पास है।
प्रिंसेस ऑफ होप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मिट्टी का बना हुआ एक ऐसा पहाड़ है जो एक डांसर इंसानी देवता या इंसानी देवी की शक्ल अख्तियार कर गया है। दूर से इस तरह लगता है कि जैसे कोई औरत जो है वो डांस कर रही हो, लेकिन हालांकि वो बहुत बड़ा मिट्टी का पहाड़ है जिस पर लाखों सालों से बारिश हुई और उसने औरत का जो है वो स्ट्रक्चर ले लिया। दोस्तों, ये हिंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फाना पाया जाता है। अगर यहाँ पर जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पर क्रोकोडाइल, यहाँ पर ईगल और बहुत सारे जानवर हैं। पर्शियन लियोपर्ड है, जंगल केट है, इंडियन वुल्फ है, गोल्डन जैकल है, वाइल्ड गोट है और न जाने कितने यहाँ पर जो है वो जानवर मौजूद हैं। दोस्तों, नेशनल पार्क कहा जाता है ऐसी जगह को जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रिजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन का जो है वो काम किया गया हो। मतलब कि एनिमल्स को, एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को, कुदरती तौर पर जो माहौल होता है उसको महफूज करने के लिए और उसकी कंजर्वेशन के लिए एक बहुत वसी इलाके को जो है वो नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पर शिकार करना, जहाँ पर फायरिंग करना, जहाँ पर आग जलाना या इस तरह के और जो इंसानी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाना ममनू होता है। हाँ, अलबत्ता इंसान यहाँ घूमने आ सकता है, एनिमल्स देख सकता है, विज़िट कर सकता है, इसके एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट को, कुदरती माहौल को फील कर सकता है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये हिंगोल नेशनल पार्क जो साउथ बलूचिस्तान के अंदर कराची से लेकर गवादर के रास्ते में पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत और अनोखा नेशनल पार्क है। दोस्तों, लाखों करोड़ों सालों से यहाँ पर बारिशें होती होती इन मिट्टी के पहाड़ों के स्ट्रक्चर्स ऐसे बन गए हैं कि आपको लगेगा कि यार ये तो किसी अक्लमंद मखलूक ने या किसी इंसानों ने बनाए होंगे। यहाँ पर ये किले नुमा पहाड़ और यहाँ पर ये इंसानी स्ट्रक्चर्स की तरह के जो है वो मिट्टी के पुतले और ये जो मैंने आपको शुरू में बताया अबुल होल या फिर स्प्रिंग्स जो है उसके स्ट्रक्चर्स या उससे मिलते जुलते और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इस इलाके के अंदर, इस वीराने के अंदर मौजूद हैं, जहाँ से आप अगर गुज़रते हैं तो आप देखते ही चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मकरान कोस्टल हाईवे एक अजीबो गरीब, एक आप कह सकते हैं कि कुदरत का पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट गिफ्ट है। और अगर आपने आज तक मकरान कोस्टल हाईवे पर मौजूद कराची और गवादर के बीच हिंगोल नेशनल पार्क नहीं देखा तो आपने ये बिल्कुल ही अलग थलग की खूबसूरती नहीं देखी। अक्सर व बेशतर हम लोग नॉर्दर्न पाकिस्तान जाते हैं, हम लोग नारान कागान, स्कर्दू, हुंजा जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमने हिंगोल नेशनल पार्क की तरफ तवज्जो नहीं दी। जी हाँ, यहाँ पर मशहूर हिंगलाज माता का मंदिर है, जहाँ पर अक्सर बेशतर जो है वो हिंदू दूर दराज के इलाकों से आते हैं और फिर कहा जाता है कि वहाँ पर उनकी अकीदत होती है और वहाँ पर उनका हज होता है। दोस्तों, इसी हिंगलाज या हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर ज्वालामुखी भी मौजूद हैं जिन्हें मड वोल्केनो कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ज्वालामुखी या मड वोल्केनो अभी डेड हो चुके हैं, लेकिन उनमें से मुख्तलिफ गैसेस बाहर निकलती रहती हैं और फिर उनमें से मिट्टी वो उगलते रहते हैं, लेकिन अभी कोई भी वोल्केनो या लावा वहाँ से नहीं निकलता। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर्स और उनमें बना हुआ ये खूबसूरत रोड अपनी मिसाल आप है। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ CMX बाइकर्स ग्रुप के साथ हैदराबाद से हिंगोल नेशनल पार्क चला आया और हमने यहाँ पर सपत बीच विज़िट की, हमने यहाँ पर बुज्जी को देखा, हमने यहाँ पर जो है वो हिंगोल नेशनल पार्क में हिंगलाज माता के मंदिर का विज़िट किया और फिर हम यहाँ पर इस
मकरान कोस्टल हाईवे के बिल्कुल टॉप वाली जगह पर आए, जहाँ पर हमें पूरे कोस्टल हाईवे या फिर हिंगोल नेशनल पार्क का व्यू मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ मेरे ग्रुप के और लोग भी हैं जो आगे वेट कर रहे हैं। चलिए उनसे भी मिलते हैं और फिर आपको प्रिंसेस ऑफ होप भी विज़िट करवाता हूँ, जो कि एक आप समझे उम्मीद की शहज़ादी है। वो भी मिट्टी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो लाखों सालों से बारिश होते होते उसने एक डांसर गर्ल या एक वमेन का जो है वो रूप धार लिया है। जी हाँ, ये हैं आबिद मखदूम जो CMX को लीड करते हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ग्रुप की सूरत में आए, हमारे साथ कैंप और टेंट मौजूद थे और हम यहाँ पर बड़े जो है वो डीपली इन नज़ारों को एंजॉय किया। इसके फितरती हुस्न के अंदर यकीन करें खो गए। कोई कमी है क्या हमारे? अरे वो किधर वकार की कमी है, आप मट्टी नहीं उड़ाओ, आराम आराम से आओ, फौजियों की तरह आओ। बाबा दोस्तों, CMX राइडर्स सिंध में से, पाकिस्तान में से अगर कोई नौजवान अच्छी बाइक है राइड करना चाहते हो, आप हमारे साथ कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे, शहर ले जाएंगे, खर्चा आपका अपना होगा, ग्रुप में शामिल हो जाओगे और उसके पानी बाद फ्री होगा मेरी तरफ से, पानी फ्री होगा आपकी तरफ से, खाना पीना जतो साहब की तरफ से। जी बिल्कुल। अरे बलोच वैसे ही मेहमान नवाज होते हैं मेहमान, तुम्हारी तरह नहीं है कि गली में घुस जाऊं तो। प्रिंसेस के बाद प्रिंस आया है, तुम लोग का सबका खाना यहाँ पे फ्री मिल प्रिंसेस, वो यही प्रिंस था, यही प्रिंस था। ये प्रिंस की वजह से इंतजार में हो ना, आया मैं तेरे पास। देखते हैं आज आपको वेलकम करती है या नहीं करती। इंशाल्लाह। ये उम्मीद की शहजादी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस डांसिंग वुमेन को देखते हुए अमेरिकन अदाकारा एंजेलिना जूली ने इससे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। आपको यहाँ पर जाते ही महसूस होगा कि अगर आप इस प्रिंसेस ऑफ होप पर कोई दुआ मांगते हैं तो वो ज़रूर कबूल होती है। यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों सयाह कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से अक्सर व बेशतर आते रहते हैं। वो न सिर्फ प्रिंसेस ऑफ होप बल्कि दोस्तों कुंद मलीर बीच को भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर मौजूद ये खूबसूरत मिट्टी के पहाड़ इंसान को मकनातीस की तरह खींचते हैं और आपको यूँ फील होता है कि जैसे ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों साल पुराने मिट्टी के बने हुए ये पहाड़ आपको अपने अंदर की कई कहानियाँ सुना रहे हों। अगर आपके पास टाइम हो और आप इन पहाड़ों के बीच किसी बिल्कुल ही अलग थलग जगह पर बैठ जाएं और इनकी कहानियाँ सुनें तो आपको महसूस होगा कि जैसे ये आपके अंदर में छुपे कई राज आपको सुनाना चाहते हैं। दोस्तों, इनके अलग अलग लोकेशंस पर इन पहाड़ों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिसको देखकर इंसान हैरान हो जाता है। आप स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, चित्राल, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान कहीं पर भी जाएं आपको ये स्ट्रक्चर्स कहीं नहीं मिलने। ये चंद्रगुप्त वोल्केनो या ज्वालामुखी वन है, ये सबसे ऊंचा है और दोस्तों इसमें से कभी कभार अंदर की तरफ से जब गैसेस या हवा बाहर निकलती हैं तो ये मिट्टी को बाहर फेंकता है और कहा जाता है कि अगर आप कोई दुआ मांगे और दुआ मांगने के दौरान इसमें से कोई बुलबुला ऊपर की तरफ उठे तो आपकी दुआ कबूल होती है। ये चंद्रमुखी 2 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हिंदू दोस्त आते हैं और ये उनके लिए मुकद्दस पहाड़ हैं। यहाँ पर वो खोपरा आकर फेंकते हैं और दुआएं मांगते हैं।
दोस्तों, कुंदमलीर बीच की शाम अपनी मिसाल आप है। साफ सुथरे इस साहिल समंदर को देखने के बाद एक और ही सुकून मिलता है। आप कुंदमलीर बीच या फिर सपत बीच या फिर बुजी को या फिर गोल्डन बीच पर रात स्टे करें, लेकिन कैंप में, और मिल्की वे गैलेक्सी का मज़ा लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।